अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है या फिर आपकी इससे पहले की किस्तें रुकी हुई हैं, लेकिन जब 28 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट की तरफ से 16वीं किस्त दी गई थी, लेकिन उस पीरियड में आप वेट कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से आपका पैसा आ जाए आपके अकाउंट में, लेकिन वो पैसा आपको नहीं आ पाया और आपको बहुत बड़ी निराशा अगर हाथ लगी है, तो आज की इस वीडियो में इसका मैं पूरा कंप्लीट समाधान आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे। ये काम आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मात्र आधार कार्ड के नंबर से। यहां पर आपको आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के रिलेटेड पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी लैंड सीडिंग ओके नहीं है, आपकी ई-केवाईसी ओके नहीं है, या फिर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस नहीं है, और जिसकी वजह से आपका एफटीओ प्रोसीड नो है। तो हम कैसे जानेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया। यह काम आप 20 मार्च से पहले अगर आप कर लेंगे, जो मैं बताने वाला हूं, तो हो सकता है कि आपका इस महीने में 16वीं किस्त जो रुकी हुई है या बाकी की किस्तें जो रुकी हुई हैं वो आपकी भेज दी जाए, क्योंकि अभी भी कुछ पीएम किसान सम्मान निधियों को पैसा प्रोसीड हो रहा है, उनका एफटीओ यस हो रहा है, फंड ट्रांसफर ऑर्डर उनके अकाउंट पर हो रहा है और पैसा भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 28 फरवरी 2024 को ही सभी किस्तें डाल दी गई थी, उनमें से काफी किस्तें बाकी थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को मोदी जी की तरफ से पैसा भेजा गया था, जिसमें कुछ किसान अभी भी बाकी हैं। तो अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जहां पर हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा सिस्टम के बारे में पता लगाएंगे कि हमारे पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और उसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में चले जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे पीएम किसान योजना टाइप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये जो आइकन आ रहा है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पे ये किसान बना हुआ है, पीएम किसान GOI, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के सामने आएगा। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपका न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने का, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अगर आप नए पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा, आपकी डिटेल्स को फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने नए पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन टाइप में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट ऑफिशियल, बेनिफिशियरी, एक्सटर्नल यूजर्स और विलेजर्स ऑफिसर्स को यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो मिलता है रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे या आधार कार्ड के नंबर के थ्रू। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं पता है तो सबसे आसान रहेगा कि आप आधार कार्ड के नंबर के थ्रू यहाँ पे आप अपने लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है। अब गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। तो अभी हमारे पास पीएम किसान सम्मान निधि के सर्वर से ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे इसको हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका होता है डैशबोर्ड और दूसरा होता है आपका लॉग आउट। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी पूरी डिटेल्स खुल के सामने आ चुकी है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका DOB, आपका रजिस्ट्रेशन ID भी आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाती है। आपका नीचे एड्रेस मिल रहा है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है जो आपको देखनी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्टेटस देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस में पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटस के नीचे लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस हमारा यहाँ पे यस आ रहा है, और इसके नीचे आप देखेंगे आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे ई-केवाईसी स्टेटस में आपका यहाँ पे आ रहा है यस। तो इसी वजह से यही कारण है कि आपकी पेमेंट रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट में आधार कार्ड है वो सही से अभी लिंक नहीं हो पाया है या फिर NPCI पर प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपको ये एरर यहाँ पे देखने के मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो मैं अभी अकाउंट ओपन किया है वो फरवरी के मंथ में इस अकाउंट का रजिस्ट्रेशन किया गया था और लगभग 21 फरवरी 2024 में इसका बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे NPCI पर ये इनका जो आधार कार्ड है वो प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर यह भी अपडेट नहीं हो पाया है। यहाँ पे अपडेट होने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। आपके केस में आप जब भी आप चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको लैंड रिकॉर्ड सीडिंग नो है या आपका ई-केवाईसी यस नहीं है या फिर आपका आधार सीडिंग यस नहीं है, तो उसी वजह से आपका FTA प्रोसीड नो रहता है।
अब यहाँ पर अगर देखिए बेनिफिशियरी स्टेटस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ब्लैंक दिखाई देगा इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि हमारे पास इस अकाउंट पर कोई भी इंस्टॉलमेंट अभी प्रोसीड नहीं हुई है, तो इस वजह से आपको ये समस्या आ रही है। तो ये जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको बता दूं मोस्टली होता क्या है कि एफटी प्रोसीड नो की जो समस्या होती है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ साइड में मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये जो एफटी प्रोसीड नो की जो समस्या है वो 3 कारण की वजह से होती है। या तो आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ होता है, या फिर आपका लैंड सीडिंग नहीं हुआ होता है, या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको एफटी नो की प्रॉब्लम आती रहती है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हमारी जो तीनों चीज़ें ओके हैं लेकिन फिर भी हमारा पैसा नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी तीनों चीज़ें ओके हैं तो फिर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना होगा, और नेक्स्ट जब आपका 70वीं किस्त का टाइम आएगा तब आपको पूरा पैसा आपका मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप पीएम किसान सम्मान निधि के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार कार्ड के थ्रू सब कुछ पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में आपका पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट किस स्टेज पर है, किस पोजीशन में है, इसका जो स्टेटस है वो आप ऐसे भली भांति बहुत अच्छे घर बैठे चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को इस प्रकार से चेक कर लिया है और आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़कर आपका समाधान करने का, और आपको एक रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि की सभी समस्याओं को खत्म कर पाएं और आपको आपका पैसा 20 मार्च से पहले मिल पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।